पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया है और बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ गई है। अगले 7 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को और पशु पक्षियों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। वहीं भीषण गर्मी के साथ बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। 19 मई को 414 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड दर्ज की गई। इससे पहले 16 मई को 360, 17 मई को 326 और 18 मई को 346 मेगावाट खपत हुई। मौसम विभाग के अनुसार ट्राई सिटी में अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। वहीं 24 मई इस हफ्ते का सबसे गर्म दिन हो सकता है, जब तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। वहीं 20 मई को अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक जाने का अनुमान है। वहीं 21 और 23 मई के बीच तापमान 44 डिग्री के आसपास बना रहेगा। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। उससे राहत देने के लिए शहर में कई जगह पानी की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का अलर्ट आने वाले 5 से 7 दिन के लिए जारी किया हुआ है। टेम्परेचर अभी हालांकि हमारे चंडीगढ़ में तो 4 डिग्री के आसपास जो अबव नॉर्मल था, और आने वाले दिनों में जो डिपार्चर है नॉर्मल से टेम्परेचर 4.5 या 5 डिग्री तक भी जा सकता है। तो हमारा टेम्परेचर 44-45 से चंडीगढ़ पहुंच सकता है आने वाले 5 से 7 दिनों में, और लगभग ये टेम्परेचर वहाँ स्टेबल रहेगा कुछ दिनों तक। तो इसके चलते ही हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव अलर्ट ट्राई सिटी में भी और पंजाब और हरियाणा में भी अधिकांश हिस्सों में भी जारी किया गया। सर, जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है हीट वेव, आपको इसकी क्या वजह क्या है, क्यों इस तरह का इस बार? देखिए, जो हीट वेव है वो लगभग हर साल ही हम देखते हैं। तो जब भी एक ड्राई स्पेल रहता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल रहेगा, तो ये नेचुरल है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। इसमें हमारा मेन अगर टेम्परेचर जो राजस्थान रेगिस्तानी एरियाज हैं, पाकिस्तान जैसे ज्यादा गर्म रहते हैं इस मई में, अगर उस तरफ से हमारा जो विंड डायरेक्शन प्रेडोमिनेंट विंड डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर डायरेक्शन के कारण भी हमारा जो टेम्परेचर राइज करता है। तो दोनों चीजें भी हमारी हैं, क्लियर स्काइज है, बादल नहीं है। दूसरा जो हमारा विंड का प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है वो हमारा साउथ वेस्टर्ली विंड पैटर्न है, वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली है, जो गर्म इलाकों से हवा हमारी तरफ आ रही है। उसके चलते जो हमारा टेम्परेचर है वो लगभग हमारे अब नॉर्मल। अगर हम फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई की बात करें तो वहां तो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल ही हमारे टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। ये आने वाले पिछले 2-3 दिन हुए हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर वापस नॉर्मल से ऊपर अब जाना शुरू हुआ। देखिए, मैं जैसे बताऊं कि अभी टेम्परेचर में हम कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तभी हम नो लार्ज चेंज आने वाले 4 दिनों तक नो लार्ज चेंज टेम्परेचर में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं होगा। 1-8 डिग्री ऊपर 1-8 डिग्री नीचे ऐसे ही रहेंगे, लगभग इसी टेम्परेचर के आसपास रहेंगे। इससे ज्यादा उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने की ही आशंका है, इससे कम होने की, ज्यादा फॉल करने की चांसेस नहीं है। तो हमारे अबव नॉर्मल टेम्परेचर तो बने रहेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा हीट वेव अलर्ट है वो भी आने वाले 5 से 7 दिन तक हमारा जारी रहेगा। देखिए, जैसे हम मेनली डॉक्टर सलाह करते हैं और इसमें एक्सपर्ट्स सलाह यही करते हैं कि जो पीक हमारे सबसे ज्यादा गर्मी जो दिन के टाइम पे मार जाता है, उस टाइम पे जहां तक हो सके बाहर जाना अवॉइड करें। अगर कोई मजदूर हैं जो स्ट्रेनस काम कर रहे हैं तो उनको आवश्यक है करना ही है तो मल्टीपल टाइम बार बार रेस्ट लेके काम करें। एडिक्वेट पानी पिए, बाहर जाए तो मुंह से ढक के, छाता लेके वैसे जाएं। कपड़े लूज कॉटन के पहने जाएं ताकि हमारा जो बॉडी का कूलिंग पसीने के कारण या जो हमारा स्वेटिंग के कारण, जो एवोपरेशन के कारण हमारी बॉडी की कूलिंग होती है वो एफिशिएंट रहती है। अगर हमारे ऐसे कपड़े हों जैसे कॉटन के हों, लूज हो, तो वो उसमें एफिशिएंट काम करता है। दूसरा, अगर कोई सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उनको अपनी तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए। मेन है कि अपना हाइड्रेटेड रहें। इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे और जो बुजुर्ग रहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया है और कई बीमारियां,
जिनसे इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है, तो उनको थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सर पंजाब और हरियाणा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा गया और आने वाले देखिए जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है क्लाइमेटोलॉजिकली ही हमारा सदर्न पंजाब और सदर्न हरियाणा और वेस्टर्न हरियाणा, जिसमें हमारा बठिंडा, सिरसा, लेके, रोहतक, पल्लू, मेवात, नूह, ये जो बेल्ट है, इनफैक्ट हमारा फरीदकोट, फाजिल्का, मानसा, मुक्तसर, ये जो बेल्ट है जो खासकर हमारा राजस्थान के साथ लगता है, यही बेल्ट है जिसमें टेम्परेचर ज्यादातर हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी रीजन में रिकॉर्ड किया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। सिमिलरली इस बेल्ट में भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर बठिंडा, सिरसा एंड एडजॉइनिंग जो रीजन है सदर्न हरियाणा का, रोहतक एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इस रीजन में ही हमारा टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा। कितना टोटल देखिए जो भी है 46 to 47 पिछले 2 दिनों में हमारा कुछ रीजन में, इन रीजन में टच किया है टेम्परेचर। आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा में ये ऐसा ही रहेगा? हाँ, लगभग ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई खास चेंज होने की संभावना नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक आध डिग्री टेम्परेचर ऊपर या नीचे ऐसा ही रख के लगभग टेम्परेचर ऐसे ही